कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 23 दिसंबर 2021 का जो आपके एसएसटी पेपर सेकंड में पूछे गए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारा उसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक पार्ट फर्स्ट में कवर करा चुका हूँ। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर होगा सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा तेलंगाना। अब स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तेलंगाना जो राज्य है सबसे नवीनतम है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2 जून 2014 को। मैप पर कहां है तेलंगाना? पहले तेलंगाना ना ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था पूरा, ये पूरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है बच्चों, डेट मैं आपको बता चुका हूं 2 जून 2014 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। है कहां पर? ये रहा जो मैं आपको सर्किल में ऑरेंज कलर में क्लियर है जी। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से घिरा है। देखिएगा सबसे पहले ये आपका महाराष्ट्र इधर ये रहा, एमएच लिख देता हूं महाराष्ट्र। इसके बाद आपका महाराष्ट्र के बाद कौन सा स्टेट है बच्चों? छत्तीसगढ़ आपका कहां पर है बच्चों? ये रहा येलो वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश ग्रीन वाला, ठीक है, और कर्नाटक ये पिंक वाला। ऐसे ही सीटेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है मैप के अकॉर्डिंग। यदि आपने मैप पर आधारित जो मानचित्र पर आधारित जो आपकी क्लास है नहीं देखी है, हमारे चैनल पर जाकर पॉपुलर वीडियो पर जाना और एक बार जरूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सभी क्लियर किए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करा देता हूँ। पूर्व की साइड होती है, ये होती है आपके बंगाल की खाड़ी, ये होता है आपका अरब सागर। डायरेक्ट पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य स्थित है? 4। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 तमिलनाडु। बात करें अरब सागर की साइड कितने राज्य? 5। केरल 1, कर्नाटक 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4, गुजरात 5। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर सकता है? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। ट्रिक लिखवा देता हूं आपको, कैसे याद करोगे? बोस संघ 6 की 6 इस लाइन से याद हो जाएगी। बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे इसको ट्रिक से याद करोगे। बो से बनता है बच्चों 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। से बनता है आपका सभा करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 सब क्लोज सेकंड में। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज थर्ड में है संघ बनाना। आया गया पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 4 में लिखा गया है। बस मतलब रहने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 5 में लिखा हुआ है। बस व्यापार पूरे भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हो, कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, यह आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 6 में दिया गया। बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। आर्टिकल नंबर 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रता को आप इससे बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या है जी? कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति, कार्य उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 34, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी वयस्क को मतदान करने की अनुमति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना आर्टिकल नंबर भी पूछ सकता है, आपको आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल नंबर 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ना निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था
केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करें जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर है जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये संघवाद की बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? अर्थव्यवस्था के बच्चों तीन क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र। अब बात है प्राथमिक क्षेत्र की, इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका? जैसे आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वन, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। सरकारी वकील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। घेटोआइजेशन खालिस्तान हसीकरण का परिणाम है। रेगिस्तान भरे। क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ए, बी और सी तीनों। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला से अधिक कर्मचारियों की संख्या है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 30 है जी। टोटल डिजिट कितनी है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग संदर्भ में एकीकृत समझ को विकसित करता है। बच्चों थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह थोड़ा मेरी आवाज़ थोड़ा आपको सुनाई दे रही होगी। हल्की आवाज़ से ही बोल पा रहा हूँ बच्चों में आज। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें। कथन ए क्या है जी? मानव भूगोल के विषय का हिस्सा है। कथन बी, मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानवता का वातावरण के अनुकूल शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ए सही है परंतु आर आपका बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में संज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंत संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है कि कौन सा आपका इनमें चारों ऑप्शन में से सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 बी, सी और डी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन से तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल ए, बी और सी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी व सी आपके सही है। क्योंकि बच्चों अगर मैं पूरे ऑप्शन पढ़ूंगा क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। जो आपका डिटेल और थ्योरी के अकॉर्डिंग या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47। आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के मूल्यांकन संसाधन साबित हो सकता है? भारत के मानचित्र 1947-48, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स, MS सुब्बा लक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत। सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी व सी आपके सही है। तीनों सही आप अच्छे से कवर करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उसके चारों ओर वातावरण को समालोचनात्मक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है जी?
इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? विकल्पों का विश्लेषण करना, पुनर्मन प्रश्न पूछना, तथ्यों और मदों के भेद करना, प्रभावों को खोजना, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पठन करना। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ए, सी व डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका जो राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि इनके हिंदी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है वो मैं आपको कवर कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, डी, ई आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 सामाजिक अध्ययन के समसामयिक घटनाओं को इन्वेटेशंस के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर की को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर का उपयोग करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बी आपके ए सही, बी सही, सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विषय प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए। परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड डी, बी, सी, ए। लिख के देख लेना, बिल्कुल सही है बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी और ई, इनमें आपके सही हो जाएंगे बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपके बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए, सी, डी, ई। सीरीज में लगाओगे बिल्कुल आपका राइट आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सी, डी और ई, इसमें आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।